गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विथ लाइसोसोम। जैसा कि आपको पता है क्लास 9th बायो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ ही टॉपिक और बच गए, फिर हम लोग का ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ लाइसोसोम। आप सोचेंगे आज मैंने यहाँ ये लिख के क्यों लाया, आज मैंने पूरा लिख ही लिया क्योंकि मैं बस आज समझाऊंगी, क्योंकि आज 2 सेल ऑर्गेनल्स मुझे इसमें कंप्लीट करना है, क्योंकि बस 2-3 बच गए। मैं सोच रही हूँ 2 क्लास में इसको कंप्लीट कर दूं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस और फिर आपका टिश्यू स्टार्ट करूंगी। ओके, तो सबसे पहले आज का टॉपिक है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है, इनको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। चलिए समझते हैं पहले लाइसोसोम है क्या। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, मतलब इनके ऊपर भी मेम्ब्रेन होगा। आगे इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो एंजाइम को आप लिख सकते हैं हाइड्रोलाइटिक। अच्छा मैंने लिख ही दिया है। इट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम। ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि किसी चीज को डाइजेस्ट करता है। इट इज फिल्ड विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और इसी डाइजेस्टिव एंजाइम में कौन सा एंजाइम है, तो ये एक तरीके का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। हाइड्रोलाइटिक एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि किसी भी फॉरेन, जैसे कि ये सेल है, इसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है तो लाइसोजाइम उसके ऊपर वर्क करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है और फिर उसको ब्रेक डाउन करके उनको अपने अंदर मतलब वो खा लेता है, एज अ ईट अप कर लेता है। तो यही मैंने लिखा, इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, उसमें भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड आपसे पूछा भी जाता है, व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, जब सेल के अंदर किसी तरीके से कोई फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आता है, सेल के अंदर इंटरनल कोई डैमेज आते हैं, तो लाइसोसोम हो जाता है गुस्सा और वो अपने अंदर से क्या करता है, बर्स्ट आउट करता है और फटाफट खुद को बर्स्ट कर लेता है, और जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होता है और वो सारे ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए इनको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब मैंने यहाँ पे लाइसोसोम का फंक्शन लिखा है, तो ये किस किस चीज में हेल्प करता है। इट हेल्प इन डाइजेशन। ये डाइजेशन मतलब मैंने क्या बोला था, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, लाइक छोटे छोटे पार्टिकल्स में किसी चीज को तोड़ने में हेल्प करता है, देन उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर से एक और चीज है, ये वेस्ट रिमूवल सिस्टम भी है। अगर सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया जिसका डेथ हो गया तो सेल के अंदर पड़े पड़े उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन लाइसोसोम क्या करते हैं, उनको निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो लाइसोसोम को हम लोग वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। इसीलिए इनका दूसरा काम है कि वो वेस्ट को रिमूव करते हैं। वेस्ट रिमूवल सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, तो आप कोई भी सिस्टम इनको ये कह सकते हैं। एंड थर्ड वन, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। सेल के अंदर वो रिसाइकल करते हैं, एक चीजों को जनरेट करना, फिर से नई चीजों को बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो पहला फंक्शन क्या था, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा फंक्शन वेस्ट रिमूवल सिस्टम भी है। एंड थर्ड क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर ये रिसाइकल करते हैं और फिर से बनाने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल हैज एनी इंटरनल डैमेज। अगर सेल के अंदर जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, वो खराब हो जाए, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, देन लाइसोजाइम रिलीज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, एंड ईट अप देयर ओन सेल, और वो खुद के सेल को ही खा लेता है। मतलब लाइसोसोम इतना गुस्सा हो जाता है कि वो खुद के ही सेल को बर्स्ट करता है, बर्स्ट करने का वो फटता है और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करके ब्रेक डाउन कर देते हैं सारे सेल को, जिससे वो खुद के ही सेल को डिस्ट्रॉय करता है। बस इतना ही लाइसोजाइम के बारे में था। मैं एक बार और रिवाइज करती हूँ, फिर आज बैकवर्ड्स भी मुझे आज ही पढ़ाना है, आपको इसी लेक्चर में मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, लाइसोसोम क्या है, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, और डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या नाम है, नाम क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम में भी कौन सा एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब इनका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इनको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। तो इतना पॉइंट तक तो आपका पॉइंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप लिखोगे आखिर इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो देखो, फर्स्ट फंक्शन, इट हेल्प इन डाइजेशन, वेस्ट रिमूवल एंड रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। सेल के अंदर ये रिसाइकलिंग का काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, वेस्ट को रिमूव करके वेस्ट रिमूवल में भी ये काम करते हैं।
एंड सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि इस पॉइंट से ये कवर अप हो जाएगा, सेल हैज एनी इंटरनल डैमेज, अगर सेल के अंदर किसी तरीके से फंक्शनिंग में या कोई प्रोग्रामिंग में डैमेजिंग आ जाता है, देन लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम एंड ईट अप देयर ओन सेल, और जिससे क्या होता है ये खुद के सेल को खा लेते हैं, डैमेज कर लेते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। आई होप आपको क्लियर होगा व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो फटाफट ना आप इसे नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा वैक्यूल्स वो मैं स्टार्ट करूंगी। डस्टर का है, मैंने क्या लिया, हो गया है, चलिए अब इसे रब करते हैं। और आज के ही क्लास में हमें वैक्यूल्स खत्म करना है, फिर रह जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टिड बच गया है। आई थिंक 2 ही टॉपिक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड होगा तो वो दोनों एक क्लास में ही कंप्लीट करेंगे, वैसे वो दोनों बड़ा बड़ा टॉपिक हैं तो 2 क्लास भी ले सकते हैं। फिर फाइनली डन होगा, एक क्लास में आपका जितना क्वेश्चन हो पाएगा उतना मैं कर दूंगी, फिर क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन हमें एक लिमिटेड क्वेश्चन ही करना है, और फिर हम लोग टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। एंड टिश्यू भी एक लार्ज ही टॉपिक है। इवन आपके इस बार के बायो के जो चैप्टर्स है 3 ही चैप्टर दिया है जिसमें आपको तीनों ही पढ़ना है, तो ये दोनों पढ़ लेंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, और आपको ये दोनों ही मोस्ट होते हैं। और लास्ट वाला है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, थोड़ा आपको अलग लगेगा बट पढ़ना है हमें, वो भी है। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक डालना है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आपको पता है ना प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या ये एनिमल सेल में नहीं होते? मे और मे नॉट भी वाला पॉसिबिलिटी होते हैं, मतलब ये हो भी सकते हैं, अगर होंगे तो टेम्परेरी और बहुत छोटा होते हैं, बाकी अगर ज्यादा चांस नहीं ही होते हैं। देखिए वैक्यूल्स इनको फ्लूइड फिल्ड कैविटी, सॉरी फ्लूइड फिल्ड सैक कैविटी ये सब चीजें कहते हैं। वो ये ऐसा क्यों कहते हैं? इट इज आ फ्लूइड फिल्ड सेल ऑर्गेनल्स, ये एक फ्लूइड फिल्ड मतलब इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है और ये फ्लूइड को फील करते हैं, इसीलिए इसे फ्लूइड फिल्ड सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। अगर आप वैक्यूल्स में देखोगे ना तो इनके पास ज्यादा तक, मैं पहले प्रेजेंट लिख देती हूँ, इन प्लांट, वैक्यूल्स तो प्लांट में भी होंगे, वैक्यूल्स आर लार्ज, प्लांट में जो होते हैं ना वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स कैसा होगा? लार्ज होते हैं एंड परमानेंट होते हैं। अगर आप इसी का दूसरा लिखोगे एनिमल सेल में क्या होते हैं, तो यस वैक्यूल्स होते हैं बट बहुत छोटे एंड टेम्पररी होते हैं, और नहीं भी कभी कभी होते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल, इवन वेरी स्मॉल एंड टेम्पररी, अगर होगा भी तो बहुत छोटा होगा, नहीं तो टेम्पररी होता है। तो अभी तक क्या बताया है कि वैक्यूल्स एक फ्लूइड फिल्ड सेल ऑर्गेनल्स है, मतलब इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। इन प्लांट अगर आप वैक्यूल्स को देखोगे तो ये लार्ज होते हैं एंड परमानेंट होते हैं। अगर आप एनिमल्स में देखोगे तो वैक्यूल्स आर स्मॉल, इवन सो स्मॉल, टू स्मॉल, एंड ये टेम्पररी होते हैं, बहुत बड़ा नहीं होगा। हमारे बॉडी में हो भी सकता है, कभी कभी वैरी करता है सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अब आप अगर इस वैक्यूल को मैं क्लासिफिकेशन करती हूँ, ठीक है, वैसे मैं सिंपल टर्म्स में बता सकती थी क्या क्या, बट मुझे क्लासिफाइड करना बहुत पसंद है। तो वैक्यूल्स को मैं 2 पार्ट में करूंगी, एक होता है टोनोप्लास्ट। अब ये क्या है? ये ना वैक्यूल्स का एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसके सराउंडिंग, मतलब वैक्यूल्स के ऊपर एक सराउंडेड किया हुआ मेम्ब्रेन होता है, इसी मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। अब दूसरा होगा सेल सेप, और वैक्यूल के अंदर क्या मैंने ऊपर लाइन में लिखा है? फ्लूइड फिल्ड, मतलब उसके अंदर जो फ्लूइड भरा है ना उसी को बोलते हैं सेल सेप। अब चलो पहले टोनोप्लास्ट को लिखते हैं। वैक्यूल्स आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, दीज मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। आप समझ में आया? इज दिस क्लियर?
कि वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन होता है उनका क्या नाम है, टोनोप्लास्ट। व्हाट इज दिस, व्हाट इज टोनोप्लास्ट? वैक्यूल्स आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होते हैं और इसी मेम्ब्रेन का क्या नाम है, टोनोप्लास्ट। मैंने यहाँ नीचे कहीं नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर बना रही हूँ। ये बीच वाला वैक्यूल्स है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है और इसी मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन से वैक्यूल सराउंडेड होता है उसका नाम है टोनोप्लास्ट। अब सेल शेप क्या है, इस वैक्यूल्स के अंदर ना फ्लूइड फिल्ड कैविटी होते हैं, लाइक फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को कहते हैं इनसाइड वैक्यूल्स फ्लूइड इज प्रेजेंट या फ्लूइड इज फिल्ड इज कॉल्ड सेल शेप। तो जो फ्लूइड वैक्यूल्स के अंदर होते हैं उस फ्लूइड को कहते हैं सेल शेप। तो अभी मैंने क्या बताया, वैक्यूल्स के दो पार्ट है। आप जनरल ऐसे मैंने टोनोप्लास्ट और सेल शेप बताना था बट फिर भी मैंने अलग करके बताया। पहला है टोनोप्लास्ट, जो मेम्ब्रेन वैक्यूल्स के आसपास बाहर से सराउंडेड होते हैं उनको टोनोप्लास्ट कहते हैं, और जो फ्लूइड वैक्यूल्स के अंदर होते हैं उनको हम सेल शेप कहते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि वैक्यूल्स क्या है, क्या प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में, बैक्टीरिया के सेल में नहीं होगा क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है। आप जल्दी जल्दी ये लिखो, फिर मैं फंक्शन लिखाती हूँ और क्लास खत्म करती हूँ, है क्या? चलो चलो इसको हटाती हूँ, वेट में डस्टर का ना फटीचर निकल रहा है। तो अब क्या लिखना है, फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन, मतलब इनका काम क्या है, तो लिखेंगे इट हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक बैलेंस या प्रेशर, प्रेशर ही लिखते, ठीक है। देखिए क्या बोला, इट हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक बैलेंस। ये सिंपल टर्म्स में ऑस्मो रेगुलेशन को लिखा गया है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, मतलब इसके अंदर वाटर का बैलेंस, एक सेल के अंदर वाटर का जो बैलेंसिंग होता है ना, कि कितना पानी इनके अंदर बना के रखना है, उसी प्रेशर का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज दिस, इट हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल या इन द सेल लिख देती हूं मैं, मतलब सेल के अंदर वाटर का जो बैलेंस है ना वो प्रॉपर बना होना चाहिए, उसी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप समझ गए होंगे। सेल के अंदर जो वाटर का बैलेंस बनाते हैं ना, उसी बैलेंस को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोला मैंने बोला सेल के अंदर जो पानी का बैलेंस होता है, वाटर का बैलेंस, वो बैलेंस में होना चाहिए इनसाइड एंड आउटसाइड, उसी का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप क्लियर होगा। दूसरा एक और चीजें ये करता है, इट ऑल्सो मेंटेन टर्जिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब हार्डनेस, टफनेस। इट हेल्प टू मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर ये टर्जिडिटी, टर्जिड मतलब हार्ड, इसको मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। तो आज मैं आपको 2 सेल ऑर्गेनेल्स मैंने बताया है, आप इनको नोट डाउन करें और क्लास को वॉच करें और बताएं मुझे, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। अब बस आपके 2-3 टॉपिक रह गए, 1 या 2 लेक्चर इसको खत्म करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।